हेलो दोस्तों, तो लेकर आ रहे हैं जोश और जुनून के साथ में आपके लिए लेकर आ रहे हैं नंबर सिस्टम्स। तो इसमें भौकाल मचाने वाले हैं और ये सीरीज इस बार आपको रिकॉर्डेड मिल जाएंगी। रिकॉर्डेड पिछले बार नहीं मिल रही थी, तो ऑनलाइन और जो लाइव क्लासेस होती हैं बच्चों, उसमें क्या होता है कि थोड़ा एकदम आदमी ज़्यादा बातें पे करने पे ध्यान देता है। लेकिन ये रिकॉर्डिंग क्लास में फ़ायदा क्या होता है आपको कि ये जो रिकॉर्डेड वीडियो हमारे पास अवेलेबल रहेंगी आपके पास, तो यूट्यूब पे जाकर फ्री देख सकते हो ये सारे रिकॉर्डेड वीडियो, और एकदम शानदार तरीके से पूरा टॉपिक, एक एक टॉपिक जो तुम्हारे एग्जाम में आने वाले हैं वो कवर कर रहा हूँ मैं। तो ये भौकाल मचने वाली हैं। तो जब भी अगर घर में हो, कभी मन करा रिवीजन करने के लिए, ज़्यादा पढ़ने के लिए ज़रूरत नहीं है, रिवीजन करने की जरूरत पड़े तो तुम देख सकते हो नंबर सिस्टम्स। बच्चों, नंबर सिस्टम अगर बात करें, 9 नंबर पढ़ना क्यों जरूरी है भैया? बिना नंबर के तुम काउंट नहीं कर सकते हो। कहीं काउंट करना है, किसी को नंबर काउंट करना है, कितना हुआ भाई? अंडे लेने जाते हो, क्या बोलते हो कि हमको 10 अंडे, 12 अंडे चाहिए, 14 अंडे चाहिए। देखो नंबर की जरूरत है कि नहीं, है कि नहीं? अच्छा, चप्पल खरीदने जाते हो, 5 जोड़ा चप्पल दे देना, 2 जोड़ा जूते दे देना। हर जगह केले खरीदने जाते हो, अरे कोई भी, हर जगह नंबर, पैसे नंबर, सैलरी नंबर, हर जगह नंबर है। तो नंबर सिस्टम इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कह नहीं सकते। इसलिए बच्चों, नंबर सिस्टम के बारे में जानकारी होना काफी जरूरी है। तो हम बात करने वाले हैं इसमें नंबर सिस्टम के बारे में। तो नंबर सिस्टम में अगर यहां हम बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे नंबर सिस्टम में, यहां पे जो बात करेंगे ये रियल नंबर के लिए बातें करने वाले हैं। किसके बारे में बात करने वाले बच्चों? रियल नंबर के बारे में। जो नंबर सिस्टम पढ़ेंगे वो यहां से शुरू होती है कि रियल नंबर से। कहां शुरू होती है बच्चों? रियल नंबर से, ठीक है ना। अब तुमसे कोई पूछे कि रे भैया रियल नंबर क्या होता है बता, तुम बोल देना कि दुनिया का वह नंबर, दुनिया का वह नंबर जितना तुमने सुना होगा, सोचा होगा, देखा होगा, जितना भी सोचा होगा, जिसको हम कहां लिख सकते हैं? अरे नंबर लाइन पे लिख सकते हैं। ये नंबर लाइन, ये लाइन है और इस पे हम लिख सकते हैं, मान लो, है कि नहीं? जहां नंबर लाइन पे हम क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। मान लो कि यहाँ लिख दिया 0, यहाँ 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, कुछ भी, 3.1 लिख दिया, 3.2 लिख दिया, कुछ भी, -1 लिख दिया, -1.1 लिख दिया, कुछ भी, जो तुमको इच्छा करे लिख दो। दैट नंबर इज नोन एज रियल नंबर। मतलब कि जब तुम बड़े क्लास में जाओगे, इसको R से लिखते हैं, मतलब कि दुनिया का वह नंबर, एक टर्म पढ़ोगे बड़े क्लास में कि जो इसको बोलते हैं इन्फिनिटी, प्लस इन माइनस इन्फिनिटी से लेकर कहाँ हो? प्लस इन्फिनिटी तक हो। मतलब इस नंबर को क्या बोलोगे? रियल नंबर बोलोगे। मतलब बोलते हैं ना कि माइनस इन्फिनिटी से जितना सो सकते हो प्लस तक जो नंबर होंगे, जिसको नंबर लाइन पे आप लिख सकते हो, इसी को बोलेंगे रियल नंबर। किससे लिखते हैं राजू? R से लिखते हैं। अच्छा, कहीं कहीं यहाँ पे जाओगे जब तुम बड़े क्लास में, समझना, तो यहाँ कहीं लिखा रहता है ऐसे R+ और कहीं लिखा रहता है R-। भैया इसका मतलब ये होता है, अभी नहीं, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब अभी जान लो, अभी से जान लो। इसका मतलब होता है पॉजिटिव रियल नंबर। क्या होता है भैया? पॉजिटिव रियल नंबर। ये प्लस वाले हैं, क्या है? पॉजिटिव रियल नंबर। और ये जो माइनस वाले तुमको दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं निगेटिव रियल नंबर। क्या बोलते हैं भाई? निगेटिव रियल नंबर। क्या बोलेंगे? निगेटिव रियल नंबर बोलेंगे कि ये भैया तुम्हारा निगेटिव रियल नंबर है। बात समझ में आ रही है? क्या बोलेंगे? पॉजिटिव रियल नंबर, और एक को क्या बोलने वाले? निगेटिव रियल नंबर। अब रियल नंबर में भी आ जाओ। जो रियल नंबर है, हमने बता दिया रियल नंबर है, इनमें 2 तरह के नंबर पढ़ने वाले। अच्छा, इसको किससे लिखते हैं राजू? R से लिखेंगे। और ये दूसरा तुम्हारा नंबर है, 2 तरह के लिखेंगे। एक बच्चों पढ़ेंगे रेशनल नंबर। क्या पढ़ेंगे? रेशनल नंबर। और दूसरा तुम्हारे क्या हो जाएंगे? इरेशनल नंबर। और तुम्हें रेशनल नंबर क्या होता है ये समझ लेना। ये रियल नंबर के दोनों बेटे हैं। ये पप्पा है उसका, क्या है? पापा जी। ये क्या है? पापा। इसके 2 बेटे हो गए। क्या हो गया भाई? एक बेटा का नाम क्या है? रेशनल नंबर, दूसरा का नाम रख दिया इरेशनल नंबर। दोनों का तो सेम रख नहीं सकता है, रख देगा क्या? अलग अलग गुण होगा। एक को नाम दे दिया तेज, एक का नाम दे दिया भैया तेजस्वी, है कि नहीं लालू यादव ने? इनका भी नाम है क्या? रेशनल नंबर। एक का क्या हो गया? इरेशनल नंबर। अब बोल दिया कि भैया पार्टी किसको मिलेगी? पार्टी किसको मिलेगी? जो सरकार चलाने लायक रहेगा उसी को तो पार्टी मिलेगी, है कि नहीं? बात समझ में आ रहा है? पर पार्टी की बातें मैं नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पे ये बातें करने वाला हूँ कि रेशनल नंबर किसे बोलेंगे। तो ये कहता है कि भाई देखो, कोई भी नंबर है जिसको हम ऐसा लिख सकते हैं, जिसको हम P/Q
वेयर Q जीरो नहीं होना चाहिए, जहां Q क्या होना चाहिए, जीरो नहीं हो। तो इसी नंबर को हम क्या बोलने वाले हैं, रेशनल नंबर। क्या बोलेंगे, अभी डेफिनेशन और भी आएगा, आप चिंता मत करो, क्या बोलेंगे इसको, रेशनल नंबर। जैसे उसने बोला कि भैया रेशनल नंबर आपको बताना है, बोलेगी एग्जांपल दे दो, तो जीरो, हाँ भैया रेशनल नंबर कैसे, 0/1 लिख सकते हैं। हमने ये बोला है कि नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, बात समझ में आ रही है। हमने बोला कि बाबू यहां पे ये जो नीचे है ये नहीं होना चाहिए जीरो, अगर ये हो गया खेल खत्म हो जाएंगे, खेल खत्म हो जाएंगे, अनडिफाइन हो जाएगा नंबर, बात समझ में आ रही है। तो ये बोल दे नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, लो तो जीरो इज ए रेशनल नंबर, समझ में आ रहा है। जीरो रेशनल नंबर को नीचे जीरो नहीं, ऊपर कुछ भी कर दो, नीचे कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे 1 भी हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा, 0.1 ये भी हो जाएगा, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर हो जाएंगे। क्योंकि इनको भी 0.1 को भी क्या लिख सकते हो तुम, 1/10 डेसिमल हटाकर ऐसा लिख सकते हैं, बात समझ में आ रही है, लिख सकते हैं। जब लिखेंगे तो उसको हम बोलेंगे रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, जैसे √1 है, √2, ये √3, √5, लेकिन कहीं गलती से कोई बोल दे कि भैया √4 होगा क्या, इरेशनल नहीं भाई, इसको बाउंड्री से, जेल से हम बाहर निकाल देंगे। तो ये तुम्हारे क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे तुम्हारे पास रेशनल नंबर। याद रखना, ये रूट के अंदर से जो बाहर नहीं निकल सकता है, अरे भैया जब जेल में, रूट का मतलब क्या है, जेल, दोषी हो जाओगे तो जेल भेज देगी सरकार। मान लो पकड़ के ले गए, है ना, और तुम दोषी साबित तुम पे नहीं हुआ तो जेल से बाहर हो गए, तो 4 है, 4 को हम बाहर निकाल सकते हैं 2 × 2 से करके। ये जेल तो गया, जेल गया है ये भी, लेकिन निर्दोष साबित हो गया। जैसे अरविंद केजरीवाल जेल तो गए हैं, जेल तो गए ना भाई शराब घोटाले में, लेकिन उनको निर्दोष साबित कर दिया है। वैसा ही है 4, मतलब 4 को आप अरविंद केजरीवाल बोल सकते हैं कि जेल तो गए हैं बाबू, जेल गए हैं, ये भी जेल गए हैं, लेकिन बाहर निकल गए, मतलब ये क्या बन गया, रेशनल। मतलब अरविंद केजरीवाल जी कौन सा नंबर में आ रहे हैं, रेशनल नंबर में आ जाएंगे, 4 हो गए। लेकिन और सारे बहुत लोग हैं, है ना, जैसे उन्नाव केस वाले, उन पे साबित हो गए रेप केस, जेल चले गए। अब ना राम रहीम बाबा, इन पे साबित हो गई, ये वाले हैं, ये 2, 3, 4, 5 वाले हैं, है कि नहीं, ये बाबा इसमें आ जाएंगे, साबित हो गई इनको, अभी जेल से छूटने वाले नहीं है। कोर्ट ने बोला बाबू तुम इससे बाहर नहीं निकल सकते हो, ये माला पहनो, अंदर रहो, हाथ खड़ी लगा के इनको ले गया, अंदर ही रहेंगे। बात समझ में आ रही है। तो रेशनल और इरेशनल की बातें मैं बता दिया हूँ कि जरूरी नहीं है कि जिसको पुलिस पकड़ कर ले जाए उसकी सजा हो जाए, उसकी जेल हो जाए हमेशा के लिए। बात समझ में आया मैं क्या समझाने वाला हूँ। जरूरी नहीं है कि जो पुलिस पकड़ के ले गई, उठा कर ले गई तो उसको सजा हो जाएंगी। तो जरूरी ये नहीं है, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जिसके अंदर रूट लगा हुआ है, जिसके अंदर रूट लगा हुआ है वो इरेशनल ही हो। जैसे इसके अंदर रूट लगा हुआ है, लेकिन ये क्या होगा, रेशनल, जेल से छूट जाएगा केजरीवाल की तरह। ये 4 है, ये क्या होगा, रेशनल, क्योंकि बाबू ये जेल से छूटेगा और इसके पे जो धारा लगे हुए हैं वो धारा क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे, धारा हट जाएंगे, ये जेल से छूट जाएगा। 1 को रूट में रख दोगे तो 1, ऐसे ही तुम 25 को रूट में रख दोगे तो 5। ये सारे बाबू क्या होने वाले हैं, रेशनल। क्या होने वाले हैं भैया, रेशनल होने वाले हैं, रेशनल नंबर होने वाले हैं। बात समझ में आ रहा है। लेकिन जो जेल के अंदर में जाएंगे, सजा हो जाएंगी, जैसे √2 नहीं निकलेंगे, इरेशनल, 3 इरेशनल, ये सारे क्या होंगे बाबू, इरेशनल होने वाले हैं। दिमाग में घुसा क्या, रेशनल इरेशनल, अगर घुस गया तो आगे कहानी बढ़ाता हूं। अब मैंने बताया था कि इरेशनल को छोड़ दो, अब आ जाता है रेशनल। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर भैया क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर होगा, अगर मैं बात करूं रेशनल नंबर की, याद रखना, जिसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, है कि नहीं।
और Q 0 नहीं होना चाहिए। इसमें आ जाओ, इसको अगर बात करेंगे तो एक टर्म आएगा इंटीजर्स। क्या आएंगे? इंटीजर्स, है ना। और एक आ जाएगा नॉन इंटीजर, इसके भी दो बच्चे, है ना। इंटीजर्स में क्या होगा भाई, और नॉन इंटीजर में क्या होगा? इंटीजर में ये होने वाला है भैया कि जो फ्रैक्शन में नहीं हो, जैसे मान लो कि 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, इधर लिख दो -1 हो, -2 हो, -3 हो, ये चलेगा। नॉन इंटीजर में क्या होगा? -1/2 लिख सकते हो, 1/2 लिख सकते हो, 3/2 लिख सकते हो, मतलब फ्रैक्शन में लिख सकते हो, तो इसको बोलेंगे इंटीजर। अब इसमें भी है, इंटीजर में क्या है भाई? पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर में भी क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। उसके बाद क्या आ जाएगा? 0। और उसके बाद क्या आ जाएगा? निगेटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर भैया कहीं जेड से लिखते हैं इसको, समझ रहे हो? जेड से याद रखना। पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा 1 2 3 वाले, 1 2 3 4, ए वाले पॉजिटिव। 0 हटा दो, 0 तो रहेगा ही। निगेटिव -1 -2 -3, ये सारे क्या हो जाएंगे तुम्हारे पास? ये हो जाएंगे निगेटिव इंटीजर। क्या हो जाएंगे? निगेटिव इंटीजर। बच्चों अगर नॉन इंटीजर की बातें मैं कर लेता हूं, है ना, अगर मैं नॉन इंटीजर की बातें कर लेता हूं तो नॉन इंटीजर में क्या हो जाएगा? जो अपॉन में लिखा रहा है, माइनस रहे या प्लस रहे, तो सारे क्या हो जाएंगे? नॉन इंटीजर हो जाएंगे। अब बात करते हैं होल नंबर की। होल नंबर मतलब कि पॉजिटिव इंटीजर विथ 0, 0 के साथ क्या कर लो? पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3, तो ये होल नंबर हो जाएंगे, W से लिखेंगे। फिर नेचुरल नंबर हो जाएंगे। पॉजिटिव इंटीजर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, मतलब पॉजिटिव इंटीजर को ही क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर। पॉजिटिव इंटीजर जो आएंगे उसको बोलेंगे नेचुरल नंबर। ये तुमको बात ध्यान में रखने की जरूरी है। उसके बाद एक और नंबर याद रखना, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होता है भाई? नंबर विच इज ग्रेटर देन 1। पहला कंडीशन है कि 1 से क्या होना चाहिए? ग्रेटर होना चाहिए, ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1 से बड़ा होना चाहिए। दूसरा कंडीशन होता है डिविजिबल इटसेल्फ। डिविजिबल इटसेल्फ मतलब खुद से डिवाइड हो जाना चाहिए, बाकी किसी से नहीं, खुद से, है ना। खुद से मार लो है कि नहीं? खुद से मार लो, बाकी दूसरे से मार नहीं खाना चाहिए, है कि नहीं? खुद से मार लो। जैसे कोई बच्चा है, मान लो गिर गया, है ना, तो खुद से गिरा है तो कम रोएगा, है कि नहीं? और किसी ने मार दिया तो बहुत ज़्यादा रोएगा, है कि नहीं? तो ये क्या हो जाएगा? जैसे मान लो कि यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे 2 ये खुद से डिवाइड हो सकता है 1 से, 3 खुद से डिवाइड हो सकता है 1 से, 5 4 नहीं। बोलोगे सर 4 होगा क्या? 4 होगा क्या? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये 1 से भी हो सकता है, 2 से भी, 4 से ज़्यादा हो गया ना। तो इसीलिए ये क्या होगा? प्राइम नंबर नहीं होगा। क्या होगा? प्राइम नंबर नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये नंबर तुमको जरूरत पड़ जाएंगी, है कि नहीं? ये दोनों नंबर आपको जरूरत पड़ सकती हैं। बात समझ में आ रहा है? अब आपको मैं आगे ले चलता हूँ। अच्छा कोई नंबर और भी आ गया, आपको लगे कि और भी आ गया, तो और भी ज़्यादातर यही चीज़ें आपको यूज होने वाली हैं। इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, होल नंबर, प्राइम नंबर, ये आने वाली है, ठीक है ना। चलिए अब बच्चों क्वेश्चन कैसे बनता है? तो क्वेश्चन बनता है हमसे, इसमें क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया वो बात आप समझ लीजिए अच्छे से, है कि नहीं? ये तो नंबर के बारे में है। इसके बाद क्वेश्चन कैसे बना है वो काफ़ी जानना जरूरी है। तो रेशनल नंबर आपसे पूछा गया है कि 0 इज ए रेशनल नंबर। हाँ भैया, कोई क्वेश्चन पूछ दे, क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि 0 इज ए रेशनल नंबर, तो आप क्या बताना है? बता दिया हाँ, यस, हाँ। क्यों? लिख देना कि 0/1 भी लिख सकते हैं, है ना। जहां पे 1 क्या है? 0 के बराबर नहीं है। यहाँ Q क्या है? 0 के बराबर नहीं है। ये कहानी अपन लिख सकते हैं कि हाँ भाई ये है। इस तरह से आपको पूछेगा। एक और है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। एक क्वेश्चन आता है इसी में कि भैया इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बताओ। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर तो वो भी बता देता हूं मैं। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होगा? जैसे मान लो कि यहां लिख रहा हूं मैं 1/2,
ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 2 और नीचे कितना आ जाएगा 4। ये अब देखो ये दोनों बराबर ही हैं, इसको बोलेंगे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। मेरा इच्छा कर रहा है कि नहीं भैया मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको भी 3 से, तो 6/12। ये क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। बात समझ में आ रही है, ये सारे क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट, सेम ही हैं, मुंह छुपाए हुए हैं, है कि नहीं। मेकअप समझ रहे हो ना, मेकअप लगाए हुए हैं, अगर इनका मेकअप अभी उतारेंगे ना बाबू, इनकी ब्यूटी पता चल जाएंगी। देखो मेकअप उतार दें, 1 1 1 6 1 द 6 6 2 द 12, देखो तो 1/2 है क्या, है ना, छुपा हुआ है, मतलब मेकअप है ना। जैसे मेकअप हटाएंगे इनका ब्रेकअप हो जाएगा, समझ में आया। ठीक है चलो, ये तो एक इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। हंसी मजाक करते रहेंगे, अरे करना है, ऑनलाइन क्लासेस हैं रे भाई, ऑनलाइन क्लासेस में हंसी मजाक नहीं करोगे तो बच्चे बोलते हैं टीचर बोरिंग टीचर है, ये पढ़ा नहीं पाता है, कनेक्ट नहीं हो पा रहा है कि नहीं। और मेरा आदत ही है पहले से ही, मैं हंसी मजाक करके ही पढ़ाता हूँ, मेरे को ऐसे मज़ा नहीं आता है कि मुँह लटका कर आया और पढ़ाने लगे, तो मेरे को इसमें मज़ा भी नहीं आता है। चलो अब मैं तुमको जो कराने वाला हूँ, याद रखना, एवरी अब एक और बात बताता हूँ, एवरी यहाँ पे नोट करके लिख लेना, एवरी इंटीजर आर रेशनल नंबर। याद रखना, जितने भी इंटीजर तुम पढ़ रहे हो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये सारे के सारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। ये बात लिख लेना, एवरी इंटीजर, ये आप बोल सकते हैं अपन, ये आपका होल नंबर हो गए, ये सारे क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर होंगे। अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पर आता हूं बच्चों, रेशनल नंबर बिटवीन 2, उल्टा लगा गया, रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर, हाँ नहीं सही है, हमें लगा कि उल्टा हो गया है। ये बोल रहा है कि दो नंबर के बीच में, याद रखना, 2 रेशनल नंबर के बीच में एक और रेशनल निकाल दो। तो बड़ी आसान है। अब आपको लगेगा कि यार बड़ी टीचर मेथड सिखाते, बहुत आसान है, आपको दोनों तरीका बताने वाला हूं, किसी क्वेश्चन को कर लोगे, है ना। कोई भी क्वेश्चन जो नहीं आपसे बनेगा, है कि नहीं, तो डर को हटा लो। यही क्वेश्चन आता है, अगर आपका टेस्ट देंगे तो यही पूछा जाता है टेस्ट में कि 5 रेशनल नंबर निकालो। तो आपको बताता हूँ कैसे निकालते हैं, जैसे आपको एग्जांपल समझाता हूँ मैं, तो ज़्यादा घुसेगा दिमाग में। देखिए मान लीजिए 1 है, यहाँ 2 है, आपको बोले कि भैया ये बताओ कि इन दोनों के बीच में एक रेशनल नंबर निकालो ना, इन दोनों के बीच में एक रेशनल नंबर निकालो। एक निकालना है तो बहुत आसान तरीका है, अगर एक पूछ दे कोई तो क्या करना कि भैया उसको ऐसा करके इनको दोनों को लिख देना, 1 लिख देना, 2 लिख देना, इसको 2 से डिवाइड कर देना। देखो तो ये 1 लिख दिया, 1 + 2 कितना आ जाएगा, 3/2। देखो ये इसी के बीच में है क्या, 3/2, 1.5 हो जाएगा, क्योंकि 3 को डिवाइड करोगे देखो 2 से कितना आएगा, 1 पॉइंट। देखो 2 और 2 के बीच में आएगा कि नहीं। तो एक रेशनल नंबर निकालना है तो कोई दिक्कत ही नहीं है क्या, कोई दिक्कत, आसानी से निकाल लेंगे। तो अब से समझ लो, अगर 2 नंबर दिया रहा है, एक रेशनल नंबर निकालना है, जैसे 3 और 4 के बीच में एक रेशनल नंबर निकालना है, क्या करोगे, 3 + 4 और 2 से क्या कर देना, डिवाइड कर देना, कितना आ जाएगा, 7/2। एक रेशनल नंबर निकल गया, किसमें, 2 नंबर के बीच में। बात समझ में आई, ये कहानी है। अब एक नहीं पूछेगा, ये बहुत ज़्यादा पूछने लगेगा। एक पूछे तो चल जाएगा, तो एक पूछे तो चल जाएगा, बहुत सारा पूछने लगे तो क्या करेंगे। अब एक और क्वेश्चन है, देख लो, फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 3 और 4। क्या करेंगे भैया, यहाँ 3 लिखेंगे और यहाँ 3 + 4 अपॉन क्या लिखेंगे, 2, और यहाँ पे 4 है। अब इनको जोड़ लो तो 3 और ये कितना हो जाएगा, 7/2 और ये 4 हो जाएगा। ये रेशनल नंबर दोनों के बीच में है, तो 7/2 क्या है, इज ए रेशनल नंबर ऐसे बहुत सारे हो जाएंगे बिटवीन 3 और 4, 3 और 4 आसानी से निकाल लिए। बात समझ में आ गई क्या, घुसा दिमाग में, घुसा तो ठीक है, चलो चलते हैं आगे। अब यहाँ पे कहानी आगे फंसती है जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए। देखो ना, ये बोल दे फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3 और 4। बहुत तरीका है, मैं सब तरीका आपको बताने वाला हूँ। बहुत सारे तरीके हैं कि किस तरह से आप निकालेंगे, है कि नहीं, बहुत तरीके हैं, आप किस तरह से निकालेंगे मैं सब बताने वाला हूँ। तो बच्चों आपको तरीका मैं एक सिखा देता हूँ, पहले सारे तरीका आना चाहिए। तो देखो मैं एक तरीका आपको सिखाता हूँ। मान लो हमें n रेशनल नंबर निकालना है या बहुत सारे रेशनल नंबर निकालना है, तो देखो पहले तुमको एक तरीका बताता हूँ। पहले एक फॉर्मूला सीख लो, उससे निकाल लेना। जैसे मान लेना फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन द 3 और 4, x एंड y ले रहा हूँ मैं,
एक्स एंड वाई ए नंबर है, इज ए नंबर, इज ए नंबर, क्या लेता हूँ, इज ए नंबर, भैया क्या है, नंबर है, नंबर है। और इनके बीच में क्या निकालना है, एन रेशनल नंबर, कितने निकालना है, जिसमें क्या है, y ग्रेटर देन क्या है, x है। और इनके बीच में हमें कितना निकालना है, फाइंड करना है, फाइंड n नंबर ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स निकालना है। बात समझना, क्या निकालना है, n रेशनल नंबर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे बाबू, तुमको सिंपल तरीका बताता हूँ, वो याद रखना है ना। पहले लिखना y माइनस एक्स, क्या लिखोगे फॉर्मूला, एक d इक्वल टू फॉर्मूला बना लेना, पूरा लिखे d इक्वल टू लिख लेना y माइनस एक्स, बड़े वाला माइनस छोटे कर लेना, यहाँ कर लेना, जितना पूछे उसको प्लस कर देना, यहाँ से d निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, d निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, d निकल जाएगा। बात समझ में आ रहा है, d कैसे निकालोगे, y माइनस एक्स, बड़े माइनस छोटे और n प्लस 1 कर देना, जैसे 5 पूछे तो 5 प्लस 1 कर देना। अब इसके बीच में निकालना, तो पहला रेशनल नंबर तुम्हारा आ जाएगा x प्लस डी, याद रखना यहाँ पे x है, दूसरा नंबर कितना आ जाएगा, x प्लस 2d, ये बढ़ता चला जाएगा। बात समझ में आ रहा है, और कहाँ तक जाएगा बच्चों, ये बढ़ते बढ़ते चला जाएगा, तुम्हारा x प्लस 3d बढ़ते चला जाएगा, है ना, y के बीच तक, ये बीच वाले नंबर निकल जाएंगे। तो ये तरीका है, और भी तरीका है वो भी बताऊंगा, पहले ये बात समझ लेना, इसे कोई भी निकाल सकते हो, किसी के बीच निकाल सकते हो बिना बेझिझक के। याद रखना क्या करना है, जो नंबर दिया रहेगा उनको माइनस करके निकालना। अब मैं इन नंबर को निकालकर आपको अभी बताने वाला हूं, तो देखो कैसे निकालोगे। 3 और 4 है, हमें किसके बीच में ना 3 और 4 है, तो पहले डी निकाल लेता हूं। मैं मान लेता हूं 3 और 4 है, मतलब y इक्वल टू तुम्हारे पास कितने हैं 4 और x इक्वल टू कितने हैं 3, और कितने नंबर निकालने हैं भाई, फाइंड द 5 रेशनल नंबर, मतलब n इक्वल टू कितने हैं 5। अब देखो ना यहाँ से d निकाल लेंगे, क्या d कितना हो जाएगा, y माइनस एक्स n प्लस 1, y माइनस एक्स n प्लस 1, y बच्चों क्या है 4, x क्या है 3, n कितना है 5 प्लस 1, 1 बाई कितना आ जाएगा 6, ये d निकल गया। बात समझ में आ रही है, ये क्या निकला d। अब d निकल चुका है तो काम बन गई, पहला रेशनल नंबर कितना हो जाएगा x प्लस d, x कितना है तुम्हारा 3 प्लस 1/6, एलसीएम ले लो 19/6। दूसरा रेशनल नंबर x प्लस 2d, 3 प्लस 2 1/6, ये कर जाएगा 3, 1 प्लस 1/3, चाहे रहने दो इसको, क्या जग रहा है, इसको ऐसे ही रहने दो, 2/6, कितने आ जाएंगे, एक एक बढ़ाते चलो ना, अब यहाँ से निकालने की जरूरत नहीं है, एक एक बढ़ाते चलो, कितने आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे भाई, 6 18 20 हो जाएंगे, है ना। देखो एक बढ़ते जा रहा है, तो अब अगला लिखने की जरूरत नहीं है, अगला कितना हो जाएगा